कि आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि आपके चारों ओर कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज या वो व्यक्ति दिखाई देता है। आपको याद है मुन्ना भाई एमबीबीएस? क्या मुन्ना भाई की तरह आपको गांधी जी या कोई और चीज या कोई और व्यक्ति दिखाई तो नहीं देता? क्या ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी आवाजें नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ आवाजें ऐसा लगता है कि सिर के ऊपर से कुछ से आवाजें आ रही हैं और आपसे बात कर रही हैं, आपको बुला रही हैं? यदि ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, और पूरा इस वीडियो को देखिएगा कि क्या होता है इस समय कि जब आपको कोई चीजें दिखाई देती हैं, कोई चीजें सुनाई देती हैं, बल्कि वो होती नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक स्मेल आती है जिसे आप सूंघते हैं, लेकिन वो स्मेल आपके चारों ओर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उस स्मेल के पीछे भागते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको कोई ना कोई डॉक्टर से मिलना जरूरी है। और यदि आप किसी डॉक्टर से, या मैं कहूं कि किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। और यदि आप नहीं मिलेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। हाँ दोस्तों, आज बिल्कुल उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सिजोफ्रेनिया के बारे में बात की थी, सिजोफ्रेनिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात की थी। उसी तरह सिजोफ्रेनिया का एक बहुत ही चीफ सिम्टम होता है, और उस सिम्टम को हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन। उस सिम्टम को कहा जाता है हेल्यूसिनेशन, विभ्रम। आपने एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं भ्रम, और कई बार आपको भ्रम हो जाता है। आप रस्सी को सांप समझ लेते हैं, किसी दूसरे कोई व्यक्ति को अपना ही कोई पत्नी, कोई पति या अपना कोई भाई समझ लेते हैं। अरे ये तो वो दूर से ऐसा लग रहा है कि वो तो विवेक है, लेकिन पास आप जाते हैं तो होता नहीं है। आप राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में दूर ऐसा दिखाई देता है कि नहीं कुछ पानी है, लेकिन अब जैसे ही आप वहां पर पास में जाते हैं तो आपको वहां पानी दिखाई नहीं देता। वो क्या है? वो एक भ्रम है। लेकिन यहां पर मैं भ्रम की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं विभ्रम की। क्योंकि जब भ्रम होता है, जब इल्यूजन होता है, तब क्या होता है? तब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई स्टिमुलस अवेलेबल होता है। रस्सी है तब आपने सांप समझा है। जब आप रस्सी ही ना हो, लेकिन आप कहें अरे ये तो सांप दिखाई दे रहा है, वहां पर सामने कोई व्यक्ति दिखाई ना दे, लेकिन आप कहें कि अरे वो मुझे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? कोई तो है ही नहीं, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप भ्रम नहीं है। आप किस अवस्था में हैं? आप विभ्रम की अवस्था में हैं, और जिसको आप कहते हैं आप हेल्यूसिनेशन की स्टेज में हैं। और हेल्यूसिनेशन इज द चीफ सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब हेल्यूसिनेशन होता क्या है? हेल्यूसिनेशन को यदि मैं टेक्निकल वर्ड में बात करूं तो हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। विदाउट स्टिमुलस। अब परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस का मतलब क्या है कि आप अभी क्या हो रहा है, जब भी आप किसी का परसेप्शन करते हैं, जब भी आप किसी को देखते हैं, जब भी आप किसी को सुनते हैं, कोई आपको कोई टच करता है, मतलब कि स्किन का परसेप्शन हुआ। आपने मुंह में नींबू की 2 बूंद टपकाई, आहा क्या खट्टा खट्टा है, खट्टा खट्टा है, मतलब कोई ना कोई टेस्ट है। नींबू की 2 बूंद है, आपने चाय पी, आपको टेस्ट आया, और क्या होता है? आपको मैं दिखाई दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या है? विदाउट स्टिमुलस। विदाउट स्टिमुलस का मतलब क्या है कि आपके सामने विवेक नहीं है, फिर भी आप विवेक को देख रहे हैं। आपके मुंह में कोई भी चीज नहीं डाली गई, कोई टेस्ट नहीं है, कोई भी नींबू नहीं डाला गया, कोई चाय नहीं डाली गई, कोई आपने खाना नहीं खाया, और मुझे कुछ टेस्ट आ रहा है, मुझे बड़ा अजीब सा टेस्ट आ रहा है। अब अगर ऐसी स्थिति है, मतलब कि आपने परसेप्शन किया है विदाउट स्टिमुलस, और आपको यह पता है कि जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन का मतलब कि आप किसी के बारे में नॉलेज लेते हैं, आप किसी के बारे में जानकारी आपको होती है, और परसेप्शन
5 इंद्रियों से होता है। आपने सुना होगा कि हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। 5 सेंसरी ऑर्गन्स की बात की जाए तो क्या होगा? सबसे पहला आपकी आंख, आंख से दिखाई देता है। दूसरा आपके कान, कान से सुनाई देता है। तीसरा आपकी जीभ, जीभ की जिससे हम टेस्ट लेते हैं, जिससे हम स्वाद का अनुभव करते हैं। फिर चौथा, अब आप बताएं चौथा क्या होगा? चौथा होगा आंख, कान, जीभ, नाक, नोज। आपको सूंघते हैं, आपको कुछ स्मेल आती है, और फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है त्वचा। मतलब कि यहां पर क्या है? आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। ये क्या है? ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। ये कुछ ना कुछ सूचनाओं को अंदर रिसीव कर रहे हैं और तभी आप कोई ना कोई व्यवहार कर पा रहे हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि यदि मैं आपको दिखाई ना दूं, मेरी आवाज आपको सुनाई ना दे, तब क्या होगा? तब आप कहेंगे नहीं विवेक सर आप हैं ही नहीं, तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आप दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, मतलब आप नहीं हैं। नहीं, अगर अभी मान लिया जाए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो कौन आपको देख, मतलब आप किसके द्वारा देख रहे हैं? आप कहेंगे मैं आंखों के द्वारा आपको देख रहा हूं। आंखों के द्वारा एक इंफॉर्मेशन ली जा रही है, वो ब्रेन में गई और उसकी प्रोसेसिंग हुई और वो इतनी फास्ट हुई कि आपने कहा अरे आप तो विवेक सर हैं। आप क्या करते हैं? कोई आवाज सुनते हैं और जैसे ही आपने सुना, मतलब कानों से सुना, वो कानों से जो आवाज आपने रिसीव की और रिसीव करने के बाद वो ब्रेन में गई और ब्रेन के बाद अरे ये तो विवेक सर की आवाज है, ये तो विजय सर की आवाज है। आप क्या कर रहे हैं? आपने आंखों से, कान से, जीभ से, नाक से, त्वचा से, इनसे इंफॉर्मेशन को अंदर आप ले गए हैं और तब आपके द्वारा कोई व्यवहार हो रहा है। तभी तो आप सामने अभी बैठे मुझे सुन रहे हैं, तभी तो आप मुझे बैठकर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें इस इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रही हैं, क्योंकि आपके कान मेरी आवाज को सुन रहे हैं और उसके लिए आप व्यवहार कर रहे हैं। आई, ईयर, टंग, नोज और स्किन। और इन पांच के द्वारा क्या होता है? इन पांचों के द्वारा होता है परसेप्शन। परसेप्शन। लेकिन कुछ होता है तभी दिखाई देता है, कुछ आवाज आती है तभी सुनाई देता है। आपने टेस्ट, कोई अंदर कुछ अंदर जीभ में होता है तब टेस्ट आता है, कोई स्मेल होती है तब आपका नाक उससे सूंघता है और आप किसी चीज को प्रेस करते हो, किसी चीज को दबाते हो, किसी चीज को टच करते हो, तब आपकी स्किन में वो फीलिंग होती है। लेकिन हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है? परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। कुछ भी नहीं है भाई साहब, सामने मैं नहीं हूं, सामने मेरी आवाज भी नहीं है, सामने कोई भी नहीं है और एक आदमी दिखाई दे रहा है और एक औरत दिखाई दे रही है, अरे कुछ मुझे आवाज आ रही है, भगवान की आवाज आ रही है और वो मुझे कह रही है विवेक तू बहुत बड़ा आदमी है। कोई कहे तो बात ठीक है, लेकिन कोई कह रहा है, उस आपसे पूछा जाए क्या है? नहीं मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा क्या है, नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो मुन्ना भाई था, दूसरों को गांधी जी दिखाई नहीं देते थे, उसको गांधी जी दिखाई देते थे और वो गांधी जी की आवाज भी सुनता था, गांधी जी से वो बात भी करता था। अगर कुछ वैसा है, आप इमेजिन करें कि यदि आप में कुछ वैसा ही है, तो इसका मतलब है कि आपको हेल्यूसिनेशन है। और हेल्यूसिनेशन है, इसका मतलब यह है कि आपको सिजोफ्रेनिया की शिकायत है, आपको सिजोफ्रेनिया की बीमारी है। और अगर आपने इसे बड़ी लाइटली लिया तो दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए आप इसको तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि यह समस्या आगे और बढ़नी नहीं चाहिए। अगर बढ़ गई तो फिर क्या होगा? मैंने आपको पिछली बार कहा था कि आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। आपकी स्थिति बाद में हो सकता है कि आप पागल जैसी हरकत हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज बीमारी बढ़ती है तो समस्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आपने पहले ही बीमारी को रोक लिया, तब आपकी समस्या भी आधी हो जाएगी। तो ये हेल्यूसिनेशन क्या है? हेल्यूसिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो मेंटल प्रॉब्लम है और उसको कहते हैं कि एक साइकोटिक प्रॉब्लम है।
तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि परसेप्शन क्या, हेल्यूसिनेशन क्या होता है। परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, कि किसी भी उद्दीपक के बिना प्रत्यक्षण। और मैंने अभी इसको समझा दिया है आपको कि उद्दीपक, किसी स्टिमुलस, किसी व्यक्ति के बिना आप कैसे परसेप्शन करते हैं। अब हेल्यूसिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो हेल्यूसिनेशन बड़ी सीधी सी बात है कि आपकी सेंसरी ऑर्गन कितना है? आपने कहा 5 है, तो 5 तो आपके हेल्यूसिनेशन होंगे ही होंगे। और एक 6 मतलब छठा हेल्यूसिनेशन और हम कह सकते हैं, जो कि इंटरनल होता है। इंटरनल वैसे सेंसरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन में भी या इंटरनल ऑर्गन से संबंधित भी एक हेल्यूसिनेशन होता है, जो कि सोमेटिक होता है, मतलब शरीर से संबंधित होता है। अब हम देखते हैं कि ये 5 और एक ये छठा, ये 6 हेल्यूसिनेशन कौन कौन से हैं। तो एक बार हम इसको मिटा देते हैं फिर समझ में आएगा कि ये 6 हेल्यूसिनेशन कौन कौन से हैं। ओके, अब आई से रिलेटेड सबसे पहला हेल्यूसिनेशन है, जिसको हम कहते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन। दूसरा कान, इसको हम कहते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। थर्ड वन इज टंग। टंग का मतलब है गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। नंबर 4 नोज। नोज से आप कहें ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। नंबर 5 स्किन, तो इसको हम कहते हैं टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। और नंबर 6 मैं ऊपर लिख देता हूं, जिसे हम कहते हैं सोमेटिक हेल्यूसिनेशन। नंबर 6 है सोमेटिक हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन, दृष्टि विभ्रम। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, श्रव्य विभ्रम। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, स्वाद विभ्रम। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, जिसको हम कहते हैं घ्राण विभ्रम। घ्राण मतलब सूंघना, घ्राण विभ्रम। और टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, जिसको हम कहते हैं स्पर्श विभ्रम। और सोमेटिक हेल्यूसिनेशन, जिसको कहा जाता है दैहिक विभ्रम। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा टोटल 6 हेल्यूसिनेशन है। विजुअल हेल्यूसिनेशन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन एंड सोमेटिक हेल्यूसिनेशन। दृष्टि विभ्रम, श्रव्य विभ्रम, स्वाद विभ्रम, घ्राण विभ्रम, स्पर्श विभ्रम और दैहिक विभ्रम। अब इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ यह कि सबसे पहले हम चलते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज नहीं है फिर भी आपको दिखाई देती है। बड़ा सिंपल सा है, कोई भी चीज नहीं है, आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपके सामने कुछ भी नहीं है का मतलब, देखिए चीजें तो हैं, लेकिन आप ऐसी चीज को देखें, ऐसी बात को देखें, ऐसे व्यक्ति को देखें जो उस समय नहीं है। अभी मेरे सामने अगर मेरी मदर नहीं है, अरे मेरी मदर सामने से आ रही है, कोई कहेगा साहब आपकी मदर कहाँ है? वो तो हरिद्वार में है, अभी वो तो शांति कुंज में रह रही हैं। नहीं, वो देखिए अगर आ रही हैं, असलियत में है, रियलिटी में है तो ठीक है। लेकिन आपको कोई भी आदमी, आप खिड़की से जाके, अरे खिड़की से मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है, वहां पर कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि आपको विजुअल हेल्यूसिनेशन है। दूसरा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन।
ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि कान के बाहर से आवाज आ रही है, आपको कोई आवाज दे रहा है और आप आवाज दे रहा है तो आप उसको सुनते हैं और सुन के आप बात करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ऊपर देख के, हाँ हाँ मैं कर दूंगा, हाँ ठीक है मैं समझ गया, और ठीक है आप जाओ मैं कर लूंगा। आप क्या करते हो कि ऐसा लगता है उसको देखकर कि हाँ कुछ दिक्कत है, क्योंकि आप देखते हो कि उसके आसपास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात करते हुए दिखता है। वो बात क्यों कर रहा है, या फिर वो बड़बड़ा रहा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो ये कहता है कि देखो वो मेरे से सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे से बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, स्वाद विभ्रम, किससे होता है? जीभ से। और जीभ में क्या है कि जीभ में कोई भी, देखिए बुखार आ जाए तब बात अलग है, कोई दिक्कत हो जाए कि आपकी टेस्ट की जो इंद्रियां हैं वही खराब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जनरली अगर ऐसा देखें तो आप कोई चीज खाते हो तब आपको टेस्ट आता है, या कोई चीज के बारे में विजुलाइज करते हो तो आपको टेस्ट आता है। लेकिन मैं कहूं मुझे कुछ अजीब से टेस्ट आ रहे हैं, अब अजीब से टेस्ट आ रहे हैं तो करे कुछ खाया है? सब खाया तो नहीं है। कुछ पिया है? पिया भी नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे कुछ अलग अलग से टेस्ट महसूस हो रहे हैं। इसका मतलब है गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन वो है नहीं, लेकिन फिर भी महसूस हो रहा है। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, बहुत सारे जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं उनको कुछ स्मेल आ रही है, तुझे आ रही क्या? पास वाले कहते नहीं आ रही है, लेकिन नहीं मुझे स्मेल आ रही है, और वो उस स्मेल के पीछे भागते रहते हैं, और वो वहां से आ रही, नहीं वहां से आ रही है, मतलब वो इधर उधर भाग रहे हैं। और वो क्या, वहां अगर कोई मशीन भी लगाई जाए या कोई व्यक्ति से भी पूछा जाए क्यों कोई स्मेल आ रही है, तो वो कहेगा साहब नहीं आ रही है, लेकिन उस सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है, कुछ भी नहीं है फिर भी आ रही है, इसका मतलब यह है कि ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन है। फिर इसके बाद टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, स्पर्श। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुछ चींटियां चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ झुंझुनी है। झुंझुनी समझते हैं, ऐसे झुंझुनी सी महसूस होती है। तो अब देखिए यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि आप गर्मी में निकलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि कुछ चींटियां काट रही हैं। अगर गर्मी के कारण है, कोई रीजन है, तो टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन नहीं होगा। उसको लगता है कोई दबाव महसूस हो रहा है। अगर कोई दबा रहा है और दबाव महसूस हो रहा है तो ठीक है, उसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं तो कोई चींटियां सी चलती हुई महसूस हो रही है, मैं ऐसा अनुभव कुछ अलग सा हो रहा है स्किन के ऊपर। दैट इज टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। और उसके बाद सोमेटिक हेल्यूसिनेशन बड़ा अच्छा सा है, बड़ा अच्छा है। किससे कह रहा हूं, वो जिसको सोमेटिक हेल्यूसिनेशन होता है वो क्या कहता है, ये जो मेरा हार्ट है, ये जो मेरा हृदय है, आपका हार्ट किस तरफ है? आपका हार्ट बाईं तरफ है। देखो मेरा हार्ट, देखो इधर से जो चल रहा है, अंदर अंदर चल रहा है, देखो ये यहां पहुंच गया। अरे देखो ये मेरी जो आंत है, जो इंटेस्टाइन है, वो ऊपर धीरे धीरे खिसक रही है। कैसा होता है कि हार्ट आपका इधर से उधर चला जाए, आपकी इंटेस्टाइन या आपकी जो आंत है वो नीचे से ऊपर आ जाए। आप कहें कि कुछ मेरी जो किडनी है ना, वो किडनी इधर उधर मूव कर रही है। आप कहें कि मेरा जो लीवर है वो इधर उधर मूव कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो आदमी मर जाएगा। तो वो क्या महसूस कर रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, बेसिकली हो नहीं रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई था नहीं फिर भी उसको दिखाई दे रहा है, कोई चीज आवाज नहीं थी फिर भी उसको सुनाई दे रही है, कोई भी स्मेल नहीं थी इन्वायरमेंट में, वातावरण में उसके चारों ओर, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कोई उसको सुगंध आ रही है। कोई भी स्किन पे कुछ भी नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी स्किन से रिलेटेड कुछ उसको महसूस हो रहा है। या हम कहें कि कोई भी टेस्ट नहीं डाला गया था, कोई भी चीज नहीं डाली गई थी, लेकिन उसको टेस्ट आ रहा है। बिल्कुल सेम वैसे ही सोमेटिक हेल्यूसिनेशन, उसके शरीर के अंदर के जो अंग है वो इधर उधर मूव कर ही नहीं सकते। बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि शरीर के अंग इधर उधर मूव नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत ठीक है हिल सकते हैं, लेकिन वो कहे कि साहब यहां से यहां आ गया है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ये नीचे से ऊपर आ गया है। यह है सोमेटिक हेल्यूसिनेशन। यदि इन 6 हेल्यूसिनेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी महसूस हो रही है, क्योंकि जनरली कभी कभी महसूस होती है लेकिन आदमी ध्यान नहीं देता है। आपके आसपास के जो फैमिली मेंबर्स वो ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन अरे छोड़ो ये तो कभी ऐसे ही हो रहा होगा। देखिए कभी कभार हो, दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको हमेशा ही ऐसा होता है, इनमें से कोई ना कोई हेल्यूसिनेशन की प्रॉब्लम, विभ्रम की प्रॉब्लम अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर आपको बिल्कुल अटेंशन देना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास या एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ये हेल्यूसिनेशन किसका सिम्टम है? ये सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया या आप इसको कहें शिज़ोफ्रेनिया, कुछ भी कह सकते हैं। और हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? मनोविदलता। ये मनोविदलता का एक सिम्टम है, राइट। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कितने हेल्यूसिनेशन है, आप कहेंगे टोटल और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 हेल्यूसिनेशन है। विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल एंड सोमेटिक हेल्यूसिनेशन। और ये हेल्यूसिनेशन किसका सिम्टम है? तो आपको कहना पड़ेगा ये शिज़ोफ्रेनिया का सिम्टम है। तो आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। कल एक वीडियो फिर बनाया जाएगा, और वो हेल्यूसिनेशन पर नहीं होगा, वो होगा डिल्यूजन पर। कभी कभी झूठे विश्वास हो जाते हैं, मैं भारत का राजा हूं, और आप वैसे ही व्यवहार करते हैं। अगर वैसा भी है तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा है फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज डॉक्टर विवेक माहेश्वरी से आप कंसल्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।